मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं टुडे 9 न्यूज उत्तर प्रदेश। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। यूपी के बलिया लोकसभा से समाजवादी पार्टी से सनातन पांडे की जीत पर सपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल रहा। 10 वर्षों बाद बलिया की राजनीति में परिवर्तन देखने को मिला। वहीं वैश्य समाज के नेता निर्दल प्रत्याशी राहुल गुप्ता ने भी मीडिया से बातचीत की। कहा कि मैं बलिया की जनता को धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि जनता ने परिवर्तन का रास्ता चुना, और कहा कि मैं अपने बड़े भाई सनातन पांडे जी को इस ऐतिहासिक विजय के लिए हार्दिक शुभकामनाएं बधाई प्रेषित करता हूं। और कुछ क्या कहा सुनिए। जी नेता जी बताइए, आज का चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नमस्कार, धन्यवाद। मैं अशोक कुमार गुप्ता और राहुल, लोकसभा 72 से मैं निर्दलीय प्रत्याशी था और बलिया का चुनाव जो है चैलेंज था। बलिया में जो मेरा नारा था 65 साल बाद परिवर्तन, आज बलिया की लाखों जनता ने परिवर्तन करके दिखाया। इसलिए मैं बलिया के 72 लोकसभा के सभी एक मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बागी बलिया का एक नागरिक होने के नाते उन्होंने परिवर्तन करके दिखाया है। मैं अपने प्रत्याशी बड़े भाई सनातन पांडे जी को इस ऐतिहासिक विजय के लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं बधाई प्रेषित करता हूं। और उन लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं जो धन बल पे और घमंड के बल पे चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे थे, उनको बलिया की जनता ने नकारा है। यही हम युवाओं का संदेश है। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग और दमदारी से लड़ेंगे और बलिया की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए निरंतर हम लोग लड़ते रहेंगे। और आगे कैसे बलिया को और विकसित बनाया जाए, इसके लिए हम लोग बड़े भाई सनातन पांडे जी से हमेशा संपर्क साध के बलिया के विकास के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, बलिया की जनता को तो मैं कोटि कोटि बधाई दूंगा। मुझे कितना मत दिया वो विषय नहीं है, लेकिन मेरा जो नारा था बलिया में 65 साल बाद परिवर्तन, उसको बलिया की जनता ने खूब सराहा और ये करके दिखाया कि ये बागी बलिया है। यहाँ धनबल और राष्ट्रीय पार्टियों को भी ठेंगा दिखाया जा सकता है, यह बलिया की जनता ने करके दिखाया है। आप पूर्व में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों के साथ जुड़े रहे हुए हैं, इस बार निर्दल चुनाव में रहे हैं और इस समय जब मतगणना का निष्कर्ष निकल कर आया है तो इस समय आप विपक्ष के साथ नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कारण है कि मैं देश के उन लाखों करोड़ों युवाओं को संदेश दूंगा, वो चाहे किसी पार्टी दल में हो। अगर वो किसी पार्टी दल में है, उन्हें सम्मान पूर्वक अगर चुनाव लड़ने का हक मिलता है, पार्टियां उन्हें टिकट देती हैं, जातीय समीकरण के हिसाब से भी टिकट देती हैं, तो वह पार्टी के लिए काम करे। जिन पार्टियों में वैश्य समाज को अगर कहीं जगह नहीं है, उनको नकारे और उस क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़े। यही संकल्प है युवाओं का। व्यापारी समाज के लिए, वैश्य समाज के लिए आपका पूरे चुनाव में नारा रहा। व्यापारी समाज को इस निर्णय के बाद आप कहाँ देखते हैं? व्यापारी समाज को मैं साधुवाद दूंगा। व्यापारी समाज हमेशा दुकानों पर बैठता है, हमेशा लोगों को नेता बनाता रहा है, लेकिन जब खुद नेता बनने की बारी आती है तो हम लोग थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। इसको जगाने के लिए हम लोग निरंतर 5 वर्षों तक संघर्ष करेंगे और धीरे धीरे आज परिवर्तन जैसे बलिया में देखने को मिला, ऐसे आने वाले समय में भी वैश्य समाज जागेगा और अपना सांसद बनाएगा। भाजपा को अब इसमें कहाँ देखते हैं? भाजपा को तो देखिए, देश के लोगों ने जिस तरीके से करारा जवाब दिया है, सिर्फ मोदी के चेहरे के नाम पे लोग चुनाव जीतने का काम करते हैं। फील्ड वर्क में लोगों को मेहनत करना होगा, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। अपना दिल का आप कार्यकर्ता भी हुए, कभी पदाधिकारी भी हुए और आज के डेट में आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अपना दल को तो देखिए, एक सीट पे वो जूझ रही हैं, चुनाव परिणाम जो भी हो, और कार्यकर्ता सिर्फ उनका झंडा बैनर ढोए। इसलिए मैं ऐसे दलों से परहेज रहने के लिए युवाओं को संदेश दूंगा। आगे भी किसी पार्टी से आपका संपर्क रहेगा? अगर कोई पार्टी, जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में संगठन के कार्य करने वाले अनेक दल हैं, उसमें अगर वैश्य समाज को कोई पार्टी टिकट देती है तो मैं उस दल को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा और आने वाले समय में हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। मतलब साफ तौर पे कहना है, जातिगत समीकरण पे आपका रुझान ज्यादा जरूरी है। आप ये इस समय का लोकसभा 2024 का चुनाव आप जातीय समीकरण से ही देख रहे हैं कि बलिया में जातीय समीकरण से ही चुनाव जीता गया है और आने वाले समय में भी विकास और जातीय समीकरण होंगे।